हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 50 क्लास मतलब 50 क्वेश्चन कराएंगे जो सामाजिक विज्ञान के होंगे, क्लास 10 बिहार बोर्ड, और ये फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और ये भी सभी करा रहे हैं ना, इस भी मॉडल सेट है। तो जब आप मॉडल सेट करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर साल ना कुछ क्वेश्चन बार बार आते जाते रहते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको हम कराएंगे और आपको क्वेश्चन 80 पूछे जाएंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो में आपको हम 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपके पास ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये क्या कहा कि गैस और बिजली के उत्पादन किस क्षेत्र में रखते हैं। मतलब गैस और बिजली का उत्पादन को, मतलब ये गैस हो या बिजली का जो उत्पादन होता है, इसको कौन से क्षेत्र में रखा जाता है। तो देखिए, गैस हो या बिजली हो, ये आपको द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। किसके क्षेत्र में रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में किसे रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि को रखा जाता है। आप जो पूछा जाएगा ना कि कृषि कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ आ गया? तो आपका जो पहला का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ आ गया? अगला, निम्न में से क्या शाक पात्र नहीं है? इसमें से कौन सा जो है शाक पात्र नहीं है? तो देखिए, चेक भी शाक ही आता है, शाक के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। प्रतिज्ञा पत्र भी शाक के अंदर आता है। जब बैंक में पैसा निकाला जाता है तो चेक भी लगता है, प्रतिज्ञा पत्र भी लगता है और बैंक ड्राफ्ट लगता है, लेकिन अधिविकर्षण ये आपका नहीं लगता। यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए, अगला है कि निम्न में से कौन सी पूंजी बाजार का अंग है? इनमें से कौन सा है जो पूंजी बाजार का अंग है? तो देखिए, बाजार का अंग अगर बात करें ना, तो प्रतिभूति बाजार, ये भी तो पूंजी बाजार का अंग आएगा। उसके बाद है विकास की वित्तीय संस्था भी आ जाएगा, और औद्योगिक बाजार, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल जो खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? तो सबसे पहले ना कपड़ा मिल जो खोला गया था वो खोला गया था महाराष्ट्र में। कहाँ खोला गया था? महाराष्ट्र में खोला गया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन लॉ किस देश के पारित किया गया था? कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कौन लॉ जो देश जो था ना उसमें पारित किया था वो था ब्रिटेन। कहाँ था? ब्रिटेन, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन सा है जो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? क्या था? शामिल नहीं था, तो वह था जर्मनी। क्या था? जर्मनी जो था वह मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? मतलब इसमें से जो आंसर आपसे पूछना है कि इसमें से कौन से व्यक्ति है जो उदारवादी नेता नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? विपिन चंद्रपाल जो है उदारवादी नेता नहीं है। कौन सा हो जाएगा? विपिन चंद्रपाल, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ गया था? मतलब भारत में सबसे पहले सीमेंट का जो संयंत्र जो था ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये था चेन्नई में। कहाँ था? चेन्नई। बताइए, चेन्नई का राजधानी क्या हो जाएगा? सॉरी, चेन्नई किसकी राजधानी है? यानी कि तमिलनाडु की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, क्या कहा क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा निर्माण का कारक है? निम्न में से कौन सा है जो मुद्रा निर्माण का कारक होता है? तो अगर बात करें तो देखिए, जलवायु भी मुद्रा निर्माण का कारण होता है, चट्टान भी होता है, वनस्पति भी होता है, यानी कि इसकी हम बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामलों की सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे कोई मुद्रा है, बैंकिंग, संचार है और जैसे मामले, तो इसको कौन सी सूची में रखा जाता है? देखिए, बैंकिंग और मुद्रा का संचार ये तो राज्य सूची तो होगा नहीं, ठीक है, और सभी तो होगा ही नहीं। समवर्ती सूची में भी नहीं, ये संघ सूची में रखा जाता है। किसके में रखा जाता है? ये संघ सूची में रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्या कहा कि नवीन जलोढ़ मुद्रा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मुद्रा का अन्य नाम क्या है? तो जलोढ़ मुद्रा का जो अन्य नाम अगर हम देखा जाए तो अन्य नाम, यानी कि इसको दूसरा नाम बोलते हैं खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर बोला जाता है। अगला, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, मध्य रेलवे क्या है? मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, म से होता है मध्य, म से होता है मुंबई, ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासक का स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? मतलब नेपाल के कौन से राजा थे जो प्रजातांत्रिक शासक को स्वीकार करने के लिए उसे क्या किए थे? इनकार कर दिए थे। तो ये थे राजा ज्ञानेंद्र। क्या थे? राजा ज्ञानेंद्र थे। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी? वेस्ट इंडीज जो संघ था, वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना किया गया था ये 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का
योग क्या कहलाता है? तो योग उनका जो बोले ना, तो ये अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? मतलब गार्डन सिटी की जो अवधारणाएं थी ये कौन विकसित किया था? तो वो जो विकसित किए थे वे तो अलेक्जेंडर हवर्ड थे। क्या थे? अलेक्जेंडर हवर्ड थे, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जो जन्म था ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें तो ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या सी बनर्जी भी रहे तो ये देख लेना, ठीक है। बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था, या दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल की अगर रचना किए थे वे थे कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रक्त एवं लौ। लौ का मतलब होता है खून, और सॉरी लौ अलग हो गया, रक्त का मतलब सॉरी खून होता है। तो रक्त एवं लौ की नीति का जो अवलंबन क्या था, ये अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। गैरीबल्डी पेशे से क्या था? ये भी क्या है, आईएमपी में रख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गैरीबल्डी जो थे पेशे से क्या थे? तो गैरीबल्डी जो थे ना पेशे से वह नाविक थे। क्या था? नाविक, यानी कि नाव चलाता था। क्या था? गैरीबल्डी पेशे से क्या था? नाविक, यानी कि नाव चलाने वाला। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। रूस में कृषक प्रथा का जो अंत हुआ था ये कब हुआ था? तो रूस में जो कृषक प्रथा का जो अंत हुआ था ये 1661 में हुआ था। कब हुआ था? 1661 में। एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ द वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ द वियतनाम किसने लिखा था? अगर इसके लेखक की बात करें तो ये था फॉन बोड चाओ। क्या था? फॉन बोड चाओ, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूर्व स्वराज की मांग प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? मतलब पूर्व स्वराज क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग जो था प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको प्रस्तावित किया गया था? किस अधिवेशन में इसे लागू किया गया था? तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये था लाहौर अधिवेशन। सीधे लाहौर का पता कर लीजिएगा तो बगल में लिखा रहेगा वही हो जाएगा। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपको जब जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया तो उसमें भी इस प्रस्ताव रखा गया था जो कि 1929 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया था? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया था लाला लाजपत राय को। किसने बनाया था? लाला लाजपत राय को, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। और बंगाल का विभाजन जो था ये किसने किया था? तो ये कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। यहाँ पे सिर्फ कर्जन है तो कर्जन ही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर लॉर्ड कर्जन है तो लॉर्ड कर्जन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्मीना ऊन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? तो देखिए पश्मीना जो ऊन जो है ना ये भेड़ से निकलता है। किससे निकलता है? भेड़ से निकलता है। लेकिन कौन सा कहाँ पे भेड़ आता है? तो पश्मीना ऊन जो ना ये आपका पहाड़ी इलाका में जो भेड़ होते हैं उसके भेड़ से जो रुएं निकलते हैं उससे ही पश्मीना ऊन बनाया जाता है। बहुत गर्मी देता है, दिखने में पतला होता है लेकिन गर्मी बहुत देता है, ठीक है। अगला है कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया था? कांडला पतन जो है ये कौन सी राज्य में बनाया गया था? तो कांडला पतन जो है ये गुजरात में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? गुजरात में, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो रेलवे का जो मुख्यालय है ना वो हाजीपुर है। क्या है? हाजीपुर मध्य रेलवे है, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में जो दल बदल जो कानून पारित किया गया था ये कौन से साल में पारित किया गया था? तो 1985 में दल बदल कानून पारित किया गया था, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा का यह परिणाम किसने दिया था? मतलब ये किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मुद्रा का यह परिभाषा किसने दिया था? किसने कहा था? तो ये किया था हॉटवेल विदर्स ने। किसने किया था? हॉटवेल विदर्स ने किया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुआ था वो 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहा कि काली मृदा का दूसरा नाम, यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, रेगुर भी कहा जाता है। अगला है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है? तो अगर सबसे ज़्यादा अगर विस्तार की अगर बात करें वनों की तो वह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? तो वह है असम में है। कहाँ पे है?
असम, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, इनमें से कौन उपभोक्ता नहीं है, इनमें से कौन है जो उपभोक्ता नहीं है? तो देखिए लौ, या ये उपभोक्ता हो सकता है, पेट्रोल रसायन का उपभोक्ता हो सकता है, चित्ररंजन लोकोमोटिव उपभोक्ता है, लेकिन ये चीनी उपभोक्ता नहीं होता है। ठीक है, उद्योग नहीं है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इनमें कौन सा उद्योग है जो चूने पत्थर को क्या है, चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये होता है सीमेंट। क्या होता है? सीमेंट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ये किस संस्था में है? संस्था की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो ये जो संस्था हो जाएगा पंचवर्तीय राज्य व्यवस्था हो जाएगा। क्या होगा? पंचायतीय राज्य व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि लोकसभा में निर्वाचित है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? मतलब लोकसभा में निर्वाचित सीट की संख्या की अगर बात करें तो इसमें सीट की संख्या कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 543। कितना हो जाएगा? 543 सीट होते हैं। ठीक है, ये लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इनमें कौन से हैं जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय यूनियन किसान के अगर नेता की अगर हम बात करें तो ये थे महेंद्र सिंह टिकैत। क्या थे? महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि आपको पता होगा कि ये 2000 अभी कितना 25 आ गया ना, 2023 में उन्होंने क्या किया था, दिल्ली में नेता बने थे और वहाँ पे जाके आंदोलन भी किए थे। ठीक है, तो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। लेकिन वहाँ पे टिकैत की बात आता है तो टिकैत एक टाइटल होता है, लेकिन वहाँ पे जो लोक संघ थे वहाँ पे टिकैत ही थे। टिकैत ही कहा जाता था, टिकैत नहीं, टिकैत। ठीक है, नाम ही ऐसा है, टिकैत। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि राजनीतिक दल के नींव क्या है? राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दल का जो नींव था ये सबसे पहले कौन सा देश में पड़ा था? तो ये ब्रिटेन में पड़ा था। किस में पड़ा था? ब्रिटेन। एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसके फैसले में व्यक्तित्व पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? किसके फैसले में? किसकी फैसले में बात करें तो ये था गैर लोकतांत्रिक के क्षेत्र में पूर्वाग्रहों की अधिकता सबसे ज्यादा रहती है। अगली बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये नियुक्ति करता कौन है? तो ये जो नियुक्ति होता है ना राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला बात करते हैं एशिया का पहला निर्यात सर्वविंधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का पहला निर्यात सर्वविंधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसकी अगर बात करें तो वो था एशिया का पहला जो क्षेत्र था वो भारत था। क्या था? भारत था, यानी कि एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार क्या? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों, कहाँ से हुआ था? तो ये राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब बिहार की कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति जो आय है सबसे ज़्यादा है, अधिक है? तो अगर हम बात करें तो वो पटना है। क्या है? पटना जिला है और बिहार की राजधानी भी पटना है, जो कि यहाँ की प्रति व्यक्ति की जो आय जो है वह सबसे अधिक है। अगला है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के अगर मुख्य अंग की बात करें ना तो 5 अंग है। कौन सा अंग है? 5 अंग है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता के सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होना आवश्यक होता है? तो अगर इसकी अगर हम बात करें आवश्यक है तो ये हो जाएगा हॉलमार्क। जैसे कि शुद्धता का ज्ञान मतलब स्वर्ण भूषण परिशुद्धता, जैसे कि अगर आपको सोना चांदी जब खरीदते हैं तो आपको शुद्ध के ध्यान देना है, तो आपको हॉलमार्क जब होगा सही तभी जाकर उसका सोना का सही शुद्ध आप पता कर सकते हैं। अगला है साख का अर्थ क्या है? साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता को ही साख कहा जाता है, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं? मतलब इसमें से कौन सा है जो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो कौन सा व्यक्ति है? तो वह है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्या है? मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला, भारत में सेवा क्षेत्र का मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र की जो मान्यता है वो कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या करना है? कमेंट में इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको देना है। तो चलिए यहाँ से वीडियो बंद करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।